प्रत्याशी भर्ती विधानसभा में गूंज जल्द, इसी में नियुक्ति की तैयारी, फंस रहा है कट ऑफ का मामला, फैसले की बात बड़ी उठापटक। आज के विशेष रोजगार और नौकरी के बारे में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल जेट1 ऑनलाइन में। पहले आज के रोजगार जान लेते हैं। इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होगी और ये डॉक्टर आप लोगों के विमल मिश्रा निदेशक IIRT ने कहा है। शिक्षक भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती होगी। उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती के लिए इसी माह में लिखित परीक्षा करा ली जाएगी, इसके लिए तैयारी चल रही है। तो ये IIRT में वर्षों से भर्ती न होने से शिक्षकों की 81% पद रिक्त हैं। उम्मीद है कि नए साल में संस्थान को 28 नए शिक्षक मिल जाएंगे। संस्थान इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी में है। उत्तीर्ण छात्रों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। संस्थान में शिक्षकों के 176 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 144 पद रिक्त हैं, यानी वर्तमान में 32 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। गेस्ट फैकल्टी के सहारे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अब तो ये आप जी बहुत बड़ी अपडेट है कि 15 ब्रांचों में 28 शिक्षकों के लिए पद यहाँ पर हो जाएंगे। 3 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। ये अगर जो भी इसके काबिल है वो फॉर्म डाल सकते हैं और एक शिक्षक यहाँ पर बन पाएंगे। वहीं पर यूपी के 1780 स्कूलों को PM श्री विद्यालय योजना के तहत चयन होगा। ये प्रदेश के सभी स्कूल बेंचमार्क स्कूल के रूप में होंगे विकसित। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब जो प्राइमरी स्कूल है इनमें भी बेंचें होंगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी में 1780 स्कूल को बेंचमार्क स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए की धनराशि से सुविधाएं जुटाई जाएंगी। PM श्री विद्यालय योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। यहाँ पर हरित ऊर्जा के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए स्कूल का चयन UDAIS पोर्टल से किया जा रहा है। कुछ स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के होंगे तो कुछ कक्षा 1 से 12 तक के होंगे। इन स्कूलों में से सर्वश्रेष्ठ स्कूलों का चयन करते हुए उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ के बच्चों के कौशल विकसित समेत रोजगार परक संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह विद्यालय गुणवत्ता एवं मूल्यांकन फ्रेमवर्क भी विकसित किया जाएगा। हर विद्यार्थी की कक्षा अनुरूप लर्निंग आउटकम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। PM श्री के तहत स्कूल अपने अपने क्षेत्रों के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप प्रदान करने उसका नेतृत्व करेंगे। हर जिले में इसके लिए नोडल जिला अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। स्कूलों के चयन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक लिंक मिलेगा, जिसमें पूछे गए प्रश्नों का जवाब पूरी पारदर्शिता के साथ देना है। चुने गए स्कूलों के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों का तकनीकी प्रशिक्षण होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और यहाँ से जो बेसिक के स्कूल हैं जिनमें आप आना चाहते हैं वो बहुत बेहतर मिलेंगे जब भी आप विद्यालयों में आओगे। तो वहीं पर बेरोजगारों का भत्ता देने को नहीं तैयार बड़ी रार। 2014 विशिष्ट PTC बेंच हाईकोर्ट ने को दी है राहत। 2 लाख सैकड़ों बेरोजगारों को भत्ता मिलने की उम्मीद। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी स्पेशल अपील इसकी। और ये क्या मैटर है मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित प्रदेश भर के तकरीबन 500 बेरोजगारों को प्रदेश सरकार भत्ता देने की तैयारी नहीं है। इस मामले में रार बढ़ती जा रही है। दूरस्थ विधि से BEd और विशिष्ट PTC 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जिन अभ्यर्थियों ने और नियुक्ति तक उनको 2500 रुपये प्रतिमाह देने के आदेश पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की थी, क्योंकि 18 फरवरी 2020 को राज्य सरकार को शासन के अनुसार बेरोजगारों को भत्ता देने का आदेश दिया था। मतलब कि 2500 रुपये प्रति माह जो विशिष्ट BTC BEd है उनको देना था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर अभी तक नहीं दिया है। उसी के आधार पर रार बढ़ रही है और अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, इनको मिलता है कि या फिर इस तरीके से की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पर 3 जिलों में बेसिक शिक्षा योजनाओं की होगी जांच। कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण करेगी टीम।
केबीएस में भी जो मतलब वैकेंसी आ गई है, अगर उसको भी जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में करें, तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। तो वहीं पर कन्नौज में यह सहायक अध्यापक हुए बर्खास्त, मतलब कि लगभग 13 शिक्षकों पर गाज गिरी है। यहाँ पर उपयुक्त शिक्षक भर्ती के तहत ये सेलेक्ट हुए थे। तो कहीं अध्यापक जो फर्जी तरीके से या बिना विदाउट कागजों से सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको फर्जीवाड़े में दस्तावेज पाए जाने के कारण उनको निरस्त किया जाता है। कहीं उपयुक्त शिक्षक भर्ती में लीगल अभ्यर्थी भी कोर्ट खेल रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है देखना है, क्योंकि जबकि काउंसलिंग प्रक्रिया में सारी चीजों को देखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स को, फिर भी त्रुटि रह जाती है। उसके सालों साल बाद ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर। वहीं पर उपयुक्त शिक्षक भर्ती से परेशान जो अभ्यर्थी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है और लगातार वो मंत्री विधायक सांसदों से मिल रहे हैं। इस बार शीत सत्र चालू हो गया विधानसभा का, तो अब आपको 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की गूंज जो है उसमें विधानसभा में भी सुनाई देगी। और जो भर्ती है प्रक्रिया, चाहे आंसर की को लेकर, चाहे आरक्षण मुद्दे को लेकर, उसकी भी गूंज आप लोगों को विधानसभा में सुनाई दे सकती है। और आंसर की मुद्दे को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। लगभग सरकार ने खुद मॉनिटरिंग करके बताया था, लगभग हमारे 1,000 अभ्यर्थी मतलब कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा भी था, तो उनको नियुक्ति देनी है। पूरी प्रक्रिया स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर जो पेच फंस रहा है वो कट ऑफ मुद्दे का फंस रहा है, क्योंकि सरकार ने एनओसी मामले पर जो कट ऑफ जारी की है वही एक्चुअल कट ऑफ है। अगर बात करें थर्ड काउंसलिंग लिस्ट की, तो थर्ड काउंसलिंग लिस्ट में जो एनओसी की कट ऑफ से बहुत ज्यादा नीची कट ऑफ है, जिसकी वजह से अब अगर बाई चांस अगर जो एनओसी वाले मुद्दे की कट ऑफ को लेकर सरकार अगर आंसर की मुद्दे पर प्रक्रिया करती है, तो फिर लड़के दोबारा से कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि जो नीचे की थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ है वो उससे कम है जनरल वालों की, जिसकी वजह से एक नया पेच फंस सकता है। सरकार इसी की अटकल में है, तो इस पर फैसला चल रहा है। लगातार मीटिंग भी हो रही है, किस तरीके से जॉब देनी है। सबसे कंटेंट फाइल हो गई है, सचिव को नोटिस जारी हो गया है। सरकार कहीं ना कहीं इसी माह में कुछ बड़ा आदेश कर सकती है अभ्यर्थियों के लिए, और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी स्टार्ट हो सकती है। दूसरी तरफ 6 तारीख को फिर से डेट लगी है आंसर की मुद्दे पर, क्या सरकार जवाब देगी। वहीं पर 6 को 6800 सीटों को लेकर और 27-21% लोगों को भी केस लगा हुआ है शुक्ला जी की बेंच में। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ उन्होंने पिछले जब में मतलब सुनवाई में बोल दिया था कि हम जल्दी ही इसका निस्तारण कर देंगे, और फाइनल सुनवाई है। लगभग जिन लोगों की सुनवाई है बाकी है वो 10-15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। उसके बाद में किसी को अगर अदर बोलना होगा तो बोलेंगे। उसके बाद में रिटन सबमिशन सबमिट करने के बाद में वो ऑर्डर यहाँ से रिजर्व कर दिया जाएगा, और जल्द ही इसका भी ऑर्डर आने वाला है। तो फिर इसमें भी प्रक्रिया सरकार को करनी होगी। तो अब सरकार चाहती है कि किसी भी मुद्दे को अब फिर से कोई अटकल ना पड़े और कोई विभाग की कोई भी फदियत ना हो, जिसकी वजह से सरकार जो भी है विभाग जो है पूरी तरीके से आंसर की मुद्दे को या जो ऑर्डर आएगा उन सभी को लेकर एक साथ चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कंटेम्प्ट की वजह से आंसर की मुद्दे पर जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजों का मानना है कि सरकार 2 साल के जज को शुक्ला जी लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 6800 के पक्ष में फैसला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, न्यायपालिका सबूतों के आधार पर चलती है। जो बहस चल रही है उस बहस में जो भी निर्णायक रहेगा, जिसकी पक्ष में रहेगा, वो सारी चीजें आएंगी। और अगर 6800 पे फैसला हो जाता है तो उसके बाद में जो ऑर्डर में आएगा तो उसके बाद में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा और है। 6800 को ज्वाइनिंग दे सकते हैं आप, बट 6800 को निकाल कर, तो सरकार ऐसा चाह नहीं रही। और अगर कोई कोर्ट से इस तरीके का आदेश आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट होगी और बड़ा उठक पटक हो सकती है। इसमें लगातार कोर्ट है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है अपना फैसला और उसका मान्य रहेगा। सो गाइस, कोई भी अपडेट रहेगी लगातार आपको देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।